आज की इस वीडियो में हम डाटा सिस्टम एनालिस्ट के चैप्टर 2 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 डिस्कस करेंगे। डाटा स्टोरेज। कंपनीज जो भी डाटा जनरेट कर रही होती हैं उस सारे के सारे डाटा को टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए स्टोर भी करना होता है। डाटा को स्टोर करने के लिए ऑन प्रेमिसेस टेक्निक यूज की जाती है, क्लाउड स्टोरेज की टेक्निक यूज की जाती है या फिर हाइब्रिड मॉडल को यूज किया जाता है। ऑन प्रेमिसेस का मतलब यह है कि कंपनी अपनी प्रेमिसेस पे इंटरनल सर्वर्स को इंस्टॉल करती है और वहां पे डाटा को स्टोर करती है। इसका एडवांटेज ये है कि कंपनी का अपने डाटा पे फुल कंट्रोल होता है। डाटा लीक होने के, ब्रीच होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर होती है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब यह है कि कंपनी थर्ड पार्टी की सर्विस को अवेल करती है, जैसे गूगल का क्लाउड है, इसी तरह अमेज़न का क्लाउड है। कंपनी थर्ड पार्टी की सर्विस को अवेल करके क्लाउड जो है डाटा को स्टोर करती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कम कॉस्ट में स्केलेबल है। लेकिन इसका जो एक डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि थर्ड पार्टी की हम सर्विस अवेल कर रहे होते हैं तो डाटा के ब्रीच होने के, लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइब्रिड मॉडल में हम ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड स्टोरेज दोनों स्टोरेज को कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करते हैं। जो क्रिटिकल डाटा होता है उसको हम ऑन प्रेमिसेस पे डाटा को स्टोर करते हैं, जो हमारा क्रिटिकल डाटा नहीं होता उसको हम क्लाउड स्टोरेज पे शिफ्ट कर देते हैं। डाटा स्टोरेज में अगर हम बात करें इमर्जिंग ट्रेंड्स की तो 3 तरह के इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। एज स्टोरेज। एज स्टोरेज का मतलब ये है कि डाटा जिस डिवाइस पे जनरेट हो रहा है उस डिवाइस में ही इसको जो है वो सेव कर दिया जाए। एज स्टोरेज का मतलब है कि नियर टू द डिवाइस डाटा को स्टोर किया जाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डाटा लेक। एज स्टोरेज का मतलब ये है कि आप जिस डिवाइस पे डाटा को जनरेट करते हैं वहां पे ही डाटा को स्टोर कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि रियल टाइम प्रोसेसिंग करने में स्पीड का इशू नहीं होता, चूंकि डिवाइस के पास ही डाटा स्टोर होता है। अगर उसको क्लाउड पे स्टोर किया जाएगा तो उसमें चांसेस है कि लेटेंसी आ जाएगी, लेकिन अगर डाटा को डिवाइस पे ही स्टोर कर दिया जाए तो स्पीड के इशू नहीं आते, रियल टाइम प्रोसेसिंग इजी हो जाती है। ब्लॉकचेन स्टोरेज का मतलब ये है कि डाटा डिसेंट्रलाइज होता है, कोई सेंट्रलाइज स्टोरेज नहीं होती, डिसेंट्रलाइज मल्टीपल डिवाइसेस पे डाटा स्टोर होता है। इसका फायदा ये है कि ये टेम्पर प्रूफिंग हो जाता है। टेम्पर प्रूफिंग मींस कि इसको कोई भी पर्सन जो है मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसीलिए ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। डाटा लेक जो होती है वो सेंट्रल रिपोजिटरी होती है डाटा की, जहां पे रॉ डाटा पड़ा होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में, अनस्ट्रक्चर फॉर्म में, यहाँ सारे का सारा डाटा पड़ा होता है और ये बिग डाटा एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है।